नमस्कार। स्वामी अतुलानंद रचना परिषद द्वारा संचालित स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय संकट की इस घड़ी में जन सेवा में लगातार सेवारत है। महाविद्यालय की प्रबंधक श्री राहुल सिंह जी, जो सेवा भारती के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, जब से लॉकडाउन लगा है तब से लगातार मानव सेवा में लगे हुए हैं। उनके द्वारा हजारों परिवारों को राशन किट एवं भोजन की व्यवस्था की गई है। उनके ही प्रेरणा से महाविद्यालय के समस्त शिक्षक भी जन सेवा में लगातार जुटे हुए हैं, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। महाविद्यालय परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हम जल्द से जल्द इस आपदा से मुक्त हों और सामान्य जीवन शुरू हो। आइए इस क्रम में हम महाविद्यालय के प्रबंधक, प्राचार्य एवं शिक्षकों का संदेश आप तक पहुंचाते हैं। मैं राहुल सिंह, सचिव स्वामी अतुलानंद रचना परिषद, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं काशी की जनता के लिए एक छोटा सा संदेश लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, मित्रों, भाइयों, बहनों, आप सब ने 45 दिन से अधिक का लॉकडाउन देखा है, जो कि पूरे देश के लिए क्या पूरे विश्व के लिए बहुत कठिन समय था। परंतु आपको तरह तरह के उपाय भी बताए गए, कैसे इस महामारी से कैसे लड़ना है, इस महामारी से कैसे जूझना है और कैसे अपने आप को बचा के रखना है। तो बस मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहली कि हमारे देश ने कीर्तिमान स्थापित किया है इस लॉकडाउन में संयम रख करके, जिससे कि हमारे देश का, भारतवर्ष का सिर ऊँचा हुआ। आज हमारी पुरानी परंपराओं की जय हो रही है पूरे विश्व में। तो इसके लिए मैं पूरे देश को साधुवाद देना चाहता हूँ, सभी देशवासियों को। दूसरी बात यह है कि जब भी हमें कोई कठिनाई आती है, जब भी कोई बीमारी होती है या आर्थिक तंगी आती है, तो वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाती है। सबसे बड़ी चीज़ मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ यही है कि इस लॉकडाउन के माध्यम से हमने क्या सीखा, इसको कैसे अपने लिए यूज़फुल बनाया जा सकता है। बीमारी तो ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, महामारी आती है, उससे जनता जूझती है, लोग जूझते हैं, मरते हैं, जीते हैं, फिर से उठ के खड़े होते हैं। तो इसी तरह से हमें इसको भी अपने लिए अच्छा बना के, प्लस पॉइंट बना के यूज़ करना है। और सफाई से रहने का एक संदेश दिया हमारे कोरोना महामारी ने, नमस्ते करने का, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने का संदेश दिया कोरोना महामारी ने। इसी प्रकार से अनावश्यक हम गाड़ी लेके घूमते हैं, अकेले बैठे हैं, बड़ी सी गाड़ी लिए हैं, सड़क पे घूम रहे हैं। काम है तो ठीक है, नहीं है तो मेहनत नहीं लगनी है, बिला वजह चले गए लहुरा बीच, चले गए गदौलिया, चले गए यहाँ वहाँ। अनावश्यक घूमने पे प्रतिबंध लगाया है। इससे आपकी भी बचत हो रही है, देश की भी बचत हो रही है, प्रकृति को भी आप सहायता पहुँचा रहे हैं। अगर आप वृक्ष नहीं लगा सकते तो गाड़ी भी मत चलाइए, संकल्प ले लीजिए। और आगे से जो है हम तभी गाड़ी चलाएँगे जब कम से कम हम 10 वृक्ष लगाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर के आप इस कोरोना महामारी को अपने पक्ष में प्रयोग करिए। इसी संदेश के साथ मैं आप सबके स्वस्थ एवं मंगल जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. शुक्ला, प्रिंसिपल स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय। आज मेरा संदेश प्यारे बच्चों के लिए है। बच्चों, कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें लगा था कि जब हमारा प्रदेश तीसरे लॉकडाउन में जाएगा तो परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में होंगी और जल्दी ही लॉकडाउन खुल जाएगा और हम सामान्य जीवन जी सकेंगे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन खुलेगा भी तो बहुत ही कठिन शर्तों के साथ। जैसा कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को संबोधित करते हुए कहा था कि चौथे चरण का लॉकडाउन हो सकता है और उसमें कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, आपके लिए मेरा यही संदेश होगा कि आप किसी भी उत्साह में ना आके बाहर ना निकलें, घर में ही रहें जब तक भारत सरकार, स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित न कर दे कि अब आपके बाहर निकलने से कोई खतरा नहीं है। तब तक अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को बचा के ही रखें।
अनावश्यक बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बची हुई परीक्षाएं विश्वविद्यालय जल्द ही कराने के बारे में सोच रहा है। जैसे ही कोई दिशा निर्देश हमें प्राप्त होगा हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो बहुत सारे माध्यम हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या जूम ऐप का इस्तेमाल करके आप अपने संबंधित क्लास टीचर से, सब्जेक्ट विषय टीचर से बात करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी बची हुई परीक्षाओं के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आप घर में ही रहें, अपने परिवार, अपने समाज का ध्यान रखें। आप युवा वर्ग हैं और आपके ही कंधों पे भारत का भविष्य निर्भर है। सजग रहें, सचेत रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान विभाग, स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय। कोरोना वायरस या फिर कह लें कोविड-19, इस महामारी ने पूरे विश्व में जिस प्रकार से अपना रूप प्रदर्शित किया है, ये तो सच है कि ये बहुत बड़ी महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है। मगर हम इससे बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं अगर हम अपने धैर्य, अपने अनुशासन, अपनी सकारात्मक सोच और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करते रहें तो वह दिन दूर नहीं जब हम इस कोरोना वायरस को पूरी तरीके से हराकर और एक सफल जीत के साथ आगे बढ़ जाएंगे। जय हिंद। मैं डॉक्टर आशीष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय से। दोस्तों, मेरी आपसे एक अपील है, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद करें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार हाथ साबुन से धोएं, मास्क का प्रयोग करिए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। अगर आपको लगता है कि आप अस्वस्थ हैं तो तुरंत भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें या आरोग्य सेतु ऐप पे अपने स्टेटस को अपडेट करिए। साथ ही साथ आयुष कवच ऐप को भी इंस्टॉल करिए और उसमें दिए गए उपायों को फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर विवेकानंद सिंह, स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। फ्रेंड्स, इस कोविड-19 एपिडेमिक के चलते पूरे मानव समुदाय के अस्तित्व पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। यह एक प्रकार से वर्ल्ड वार है, जहाँ एक तरफ वायरस, वहीं दूसरी तरफ शेष विश्व। यह लड़ाई लंबी चलेगी जब तक कि इसके अस्थायी समाधान के रूप में कोई टीका या वैक्सीन की खोज न हो जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योरनेस, इसी पंचलाइन को हम सभी को आत्मसात करना होगा। हम सभी को सरकारी निर्देशों का पालन करें, WHO तथा मेडिकल एक्सपर्ट्स के सुझावों को अमल में लाएं, सफाई पर ध्यान दें, आयुर्वेदिक चीज़ों को दैनिक आहार में शामिल करें, मेडिटेशन और योगा करें। आपके शुभ मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। बच्चों, आप जानते हो इस समय पूरा विश्व कोरोना से प्रभावित है, लेकिन भारत जिस मजबूती से लड़ रहा है उसकी तारीफ पूरा विश्व और WHO भी कर रहा है। इस परिस्थिति में मेरा आपसे यही कहना है कि आप घर पर रहकर अपने बचे हुए परीक्षाओं की तैयारी पूर्ण करें और भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को पूर्णतः फॉलो करें। धैर्य बनाए रखें, निश्चित ही हमारी विजय होगी और भारत फिर से मुस्कुराएगा। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, यही कहना है हमारा। जय हिंद।